हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्लॉग पर। और राधे राधे, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह की 5 बजे से बारिश हो रही है, बहुत तगड़ी और ज़बरदस्त वाली। और इतनी तगड़ी बारिश हुई है आज ग्रेटर नोएडा में, बहुत तगड़ी वाली। अभी तो दिन भी नहीं निकला है ठीक से, तूफान निकल आया है। सुबह सुबह का दिन है, सभी लोग सो रहे हैं। अभी तो देखो, मैं बालकोनी में खड़ी हूँ, यहाँ देखो सारे बच्चे सो रहे हैं। रात को इन्होंने फिल्म देखी थी भूत वाली, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। ये देखो गाइस, कितनी तगड़ी बारिश हुई है, ज़बरदस्त वाली बारिश हुई है गाइस। और भाई ये मान लो कि मतलब ठंड का मौसम भी फैल है, बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे देहरादून में होता है ना, सुबह सुबह ठंडा एकदम कूल कूल मौसम, ऐसा हो गया बिल्कुल। तो गाइस, ये है हमारे सामने आम का पेड़ है और इस पर छोटी छोटी आमी लग रही है। ये हमारी सोसाइटी में है सामने ही बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाती हूँ बारिश कितनी ज़बरदस्त पड़ी है। ये देखो गाइस, यहाँ पर गाड़ी खड़ी है और ये बारिश पड़ रही है ज़बरदस्त वाली। ये सामने ही रोड है, अब भी बादल छाए हुए हैं, वो भी चमक के साथ पड़ी है बारिश, बहुत तगड़ी चमक थी, ज़बरदस्त वाली। आज कोई भी घूमने वाला नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर जनता घूमती रहती है सड़क पर, इस सड़क पर, क्योंकि आज बारिश पड़ रही है और बहुत ही ठंडा मौसम हो चुका है। कोई आएगा तो भीगेगा ही, इसलिए बारिश की वजह से कोई नहीं आया है। तो गाइस, अंजलि को जाना था स्कूल, अंजलि का था पेपर, और अंजलि की खो गई आज बेल्ट, क्योंकि मैं अस्पताल में रही थी बहुत दिन। तो मेरे चक्कर में अंजलि का तो रूल बिगड़ ही जाता है, कितना भी कुछ कर लो उसकी कोई ना कोई चीज़ खोई जाती है। तो उसकी बेल्ट खो गई है। अब मैं यहाँ पे नहीं थी, मैंने सारे घर में ढूंढ भी ली है, पर बेल्ट भी नहीं मिल रही है अंजलि की, कहाँ पर खो गई है पता नहीं। सो रहा है, उठ जा लड़के, रात को तो फिल्म देखे भूलो भलैया। ये आए थे रात के 12 बजे ड्यूटी से। सो गए, सो गए या उठ गए? सुप्रभात, पार्टी करो। हाँ बिल्कुल। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बात कर बाहर रहे हैं। बड़ी तगड़ी बारिश हुई है। नहीं हो रही, बताओ सुबह सुबह कहाँ से बारिश हो गई? दिल्ली विल्ली सब जगह ही हुई है। अब देखो, कम से कम नहीं है तो 15 दिन के लिए टेम्परेचर डाउन हो गया। अरे सही है, बारिश पड़ गई ना तो उससे ठंडा ये मौसम रहेगा, रहेगा। गर्मी ज्यादा नहीं रहेगी, जैसी गर्मी बढ़ेगी वैसे ही। अरे ऐसी पड़नी चाहिए बारिश, कम बीच बीच में, उससे ठंडा मौसम हो जाता है। हम्म। एसी कम तो ही फटेंगे, नहीं एसी बहुत ज़्यादा फटते हैं हमारी सोसाइटी में, और गांव में ज़रूरत नहीं पड़ती एसीओं की। तो गाइस, ये ड्यूटी अच्छी करके लग आए रही थे है रात को 1 बजे। हैं? अच्छी लग रही ये है। वाली, अच्छा, और लाना था 3-4। और ला देंगे, ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा हाँ, है ना? कलर तो कौन सा भी पहना दो वही अच्छा लगता है। इस कलर में ना साड़ी लेके आऊंगी मैं आपके, मेरी इसी कलर में तो है, वो मैंने पहनी है हम्म। शादी पे, है ना? हाँ, इसी कलर में है। तो गाइस, अंजलि नहीं जा रही है, मुझे लग रहा है अंजलि अब बैठी है बाहर, क्योंकि उसकी हो गई टाई, टाई तो नहीं है, बेल्ट, बेल्ट नहीं मिल रही है उसकी। इस पर देखो, ऊपर चढ़ के, इस पर तो नहीं रखी है देख कहीं? ली मैंने। देख ली? ये टेबल देख ली कि कपड़े रखे हैं? हाँ, ये भी देख ली, ऊपर से मैंने सारे कपड़े उठा के। तो लेनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल स्कूल तो जाना ही आज पड़ेगा। आज ही लेके आनी पड़ेगी आपको स्कूल से। भाई कैसे बैठे हो यहाँ पे? सेवा है रही अंकिता की? अरे वाह, बढ़िया। असल तू भी पैर मसा के बेटा। सोते हैं कुछ थक गई है। अच्छा, वीडियो ऑन होते ही बसा करे, वैसे तो मारते थे। ए ना वैसे भी आशीर्वाद तो दे अंकिता, आशीर्वाद दे, पापा है, भैया है, आशीर्वाद तो दे। अंकिता की सेवा हो रही है, 9:30 बज गए, अंकिता सो के नहीं उठ रही है। यार बहुत जोर से मजा लग रहा है, मेरा तेरा।
यहाँ रात में 12 बजे तो फिल्म देखी है भूत, भूल भुलैया फिल्म देखी है, भूल भुलैया। अचला अचला भूल भुलैया मंजिल का। बोतल देखी बोतल कैसी है? बाल्टी है। बोतल कहाँ है? बाल्टी है। और बताओ तो गाइस, अब हमारे घर में बज रहे 9 और सोने वाले खुली आँख। 9 ना 9:30, 9:30 बज गए। 9:30 बज गए यार, हद है यार। ना कुछ बना ना कुछ। आ तो 9:30 आएंगे, डॉक्टर के जाना है, चलो जल्दी। अंकिता बनाने की फोन कर दिया। अंजलि ने छुट्टी कर ली, तुमको वही थी, वो तैयार हो गई। छुट्टी कर ली। अंजलि तो सो गई, टाई ना मिली, बेल्ट ना मिली, बेल्ट में सो गई। बेचारे पूरे। हेलो अपना मोग में घुस जाओगे। यहाँ पर हो रही है मस्ती, पापा की, बहनी की, भैया की, सबकी मस्ती हो रही है। अब हम लेने जा रहे हैं दूध लेके आया है। चला आज दूध ही आ चुके हैं। दूध ही आ चुके, दूध देने जो करो, दूध ही आ चुके हैं। तो गाइस, जब मैं बीमार हुई थी तो डॉक्टर चले गए थे छुट्टी पे, तो मैं गई नहीं दिखाने के लिए डॉक्टर को। अब हम जाएंगे आज दिखाने के लिए, सारी रिपोर्ट दिखानी है। और डॉक्टर के बाद ही हमने डिस्चार्ज ले लिया था, घर आ गए थे, क्योंकि डॉक्टर को और 2-3 दिन लगते, इसलिए हम जल्दी घर आ गए। आज मैं दिखाने जाऊंगी। मेरे शरीर में बहुत वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा। इतनी वीकनेस है कि मुझसे कुछ होता नहीं है। तो गाइस, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल दिखाने। रिपोर्ट तो हमारी सारी आ गई थी, सारी नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। और ये ड्यूटी जाएंगे फिर 2 बजे। आज अंजलि ने छुट्टी कर ली है, वो भी नहीं गई है आज, अंजलि भी। आके बनाऊंगी खाना। गाइस, सड़क पर इतना पानी भर रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़बरदस्त वाली नोएडा में। अब हमने यहाँ पर गाड़ी तो यहाँ पर लगा दी है। अब जा रहे हैं हम हॉस्पिटल अंदर। सारी गाड़ी खड़ी है यहाँ बाहर। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में। यहाँ पर भगवान जी बहुत प्यारे हैं, इस वाले कोने पे है ना। काम की जाए तो लगे दिख जाओ। हाँ, वो घूंघट मार मार के आ रही है, साड़ी पहन पहन के, किसी मरीज को देखने आ रही होंगी वहाँ। 2000 तेरी गाड़ी कल है। हाँ, तो हमने रिपोर्ट दिखा ली है, नॉर्मल है सारी। अब जा रहे हैं हम घर। तो मैं खड़ी हूँ हॉस्पिटल के बाहर, ये गए हैं दवाई लेने। अब ये दवाई लेके आएंगे जब जाएंगे हम घर, क्योंकि मेरे से चला नहीं जाता है ज़्यादा देर। डॉक्टर ने भी वीकनेस बहुत ज़्यादा बताई है, इसके लिए तो दवाई लिख दी है, तो दवाई लेनी पड़ जाएंगी। और बस ताकत की चीज़ बताइए, जितना भी है अच्छी चीज़ खाओ, बढ़िया नेचुरल। जा रही हूँ गाड़ी के पास, ये आ रहे हैं दवाई लेके। अब मैं गाड़ी के पास पहुँचने वाली हूँ, जाके बैठूँगी अंदर और आ जाएंगी थोड़ी बहुत देर में। हमने एक टेंशन ख़त्म हो गई आज हमारी, कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। जो भगवान करते हैं ना वो अच्छा ही होता है, और प्रभु का जब हाथ होता है ना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, सब अच्छा अच्छा हुआ। तो गाइस, बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो बस वही है। पैसे लग गए, कोई बात नहीं है, सारे टेस्ट हो गए, ये सबसे बढ़िया हुआ है कि अब कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है कि कुछ है अंदर। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे अंदर क्या था। मेरे अंदर एक बड़ी आंत होती है ना, बड़ी आंत के पास एक छोटा सा मस्सा था, तो वो मस्सा काट दिया है डॉक्टर ने, हुई थी तो वो अंदर से काट दिया। अब सारी चीज़ नॉर्मल है। ये देखो दवाई लेके आ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये मेरी दवाई आई है वीकनेस की, बहुत ज़्यादा वीकनेस है मेरे अंदर। हाँ जी चलो, ये मैं ही खड़ी रह गई। ले आई दवाई, ले आया। तू आए गेट खोल ले, लगा दे चल चप्पल ले। राजा पूरे घर में का चक्कर है। तो गाइस, हम आ चुके हैं घर। अब खाएंगे खाना पीना, फिर सोना है, दवाई खा के हम जाओ। चलो बताओ दवाई। देखो ये जो गोली है ना जी, इस पे क्या लिख रहा है? सुबह शाम? ये सुबह
खाना खाने के बाद, इसमें बाद लिख रही है। ठीक है। सुबह खाना खाने के बाद है। ओके। ये रात को एक गोली लेनी है। ठीक है। ये खाना खाने के बाद लियो। अच्छा। और ये वाली जो गोली है ना, ये दूध से, यानी कि 10-15 मिनट का गैप रखना है इसमें। और ये वाली जो गोली है ना, ये सुबह एक खाली पेट। ठीक है। ये खाली पेट मौसी के, ये खाली पेट हो गई, ये रात को हो गई, ये रात को दूध से हो गई, और ये सुबह खाना खाने बाद। ये खाली पेट, ये खाना खाने के बाद। आए थे सब्जी लेने, मैंने तो बहुत मतलब ख़रीदारी की है, बस सामान नहीं लेके जा रही कुछ भी, सारे सामान बच्चे लेके जा रहे हैं। मेरे पास सिर्फ टिक्की है, क्योंकि इससे ज़्यादा वज़न मेरे पे नहीं चलेगा। मेरी तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही है। सब्ज़ी लेने आई थी क्योंकि इनकी इवनिंग ड्यूटी चल रही है, फ़ोन लेके सब्ज़ी आएगा, इसलिए मुझे आना पड़ा। ये सबसे राम राम करता है, फिर देसी जाट है। तो भाई समझा रहे हैं घर। क्या हो गया बेटा? मच्छर काट गया, मच्छर। तो गाइस अब जा रहे हैं हम घर। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ सब्जी लेने, कम से कम 15 दिन के बाद आई हूँ। यहाँ पे गेट कहाँ है? आगे है गेट। चलो बेटा चलो, अब बस दिन छिप गया है, अब जाके खाना भी बनाना है। तो गाइस हम आए थे गाय को रोटी देने, और कई दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए गाय की रोटी नहीं आई थी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और बेटी आती नहीं है मेरे बगैर। तो आज आई थी मैं गाय को रोटी देने के लिए। आज मैं कितने दिनों के बाद, जब से बीमार हुई, जब से आज पहली बार मैं बाहर निकली हूँ। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे थे और अब जा रहे हैं हम घर। ये सीढ़ी भी बहुत ऊंची ऊंची है, तो अब मैं घर जा रही हूँ। कुछ अच्छा नहीं लगता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बस ऐसा लगता है खाओ पियो सो, खाना खाओ और फिर रेस्ट करो। थोड़ा बहुत काम करती हूँ, फिर रेस्ट ही करती हूँ सारे दिन, कुछ नहीं करती हूँ। नीचे तो मेरा आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। पहले बहुत आती थी, बहुत घूमती थी सोसाइटी में, अब तो वो सारा चीज़ बंद हो गया है। शरीर में दम ही नहीं है, क्या करें, निकला ही नहीं जाता है, चला ही नहीं जाता है। बस भगवान से कि दुआ कि जल्दी जल्दी बस ठीक हो जाऊँ, ताकत आ जाए शरीर में, क्योंकि दवाई गोली भी मेरी चल रही हैं। तो चलती हूँ घर। तो मैं आ चुकी हूँ लिफ्ट में, और कभी मैं लिफ्ट में नहीं जाती हूँ जब से बीमार हुई, जब से मैं लिफ्ट में जाने लगी हूँ, क्योंकि मुझ पर चला नहीं जाता। तो गाइस आपने देखा होगा, शादी में हमारा सारा परिवार मिला है हमें, पहली बार, मतलब बहुत दिनों के बाद मिला है। सारी भाभी और चाची थी मेरी, और भैया भी थे, सारे लोग थे, बहुत अच्छा लगा। और शादी में बहुत एंजॉय किया मैंने तो, और बहुत मस्ती की थी। इतनी मस्ती तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, क्योंकि शरीर इतना ही था कि खाना पीना खा लो, अपना लेट लो, थोड़ा बहुत देर बैठ जाओ, देख लो, बस वही था मेरा। ज़्यादा तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी मैं घर आ चुकी हूँ, जब भी मुझे आराम नहीं है। अभी मैं डॉक्टर के गई थी, उस दिन दिखा के आई हूँ, तो डॉक्टर ने दवाई लिखी है कुछ मल्टी विटामिन की, तो उससे आराम मिलेगा थोड़ी थोड़ी देर, मतलब कुछ दिनों में आराम मिलेगा, एक गेल नहीं मिलेगा। कुछ काम कर लूँ तो हाथ दुख जाते हैं, एक तो इसे चूड़ी बहुत पहन रखी है, इनसे भी हाथ दुख जाते हैं मेरे तो गाइस शादी में बहुत एंजॉय किया है सारे बच्चों ने बहुत। जब बरमाला हो रही थी लड़की की, तो वहाँ पर डीजे नहीं चल रहा था, क्योंकि किसी बच्चे ने उसका अंदर से कुछ निकाल के धर दिया, फिर वो पाया नहीं, उसमें डीजे भी नहीं बजा, ऐसे चढ़ रही थी जयमाला भी ऐसे, मतलब पहनाई गई थी कि ऐसे चुप चुप चोरी से। पर शादी बहुत अच्छी हुई है, कुल मिला के बात ये है कि सारा मतलब बहुत अच्छा हुआ है। बहुत लेट हो गया था, पर फिर भी सारी चीज़ बहुत अच्छी हुई है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने रूम में। ये देखो हमारे सारे रूम में कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हैं, कुछ नहीं होता है, बस आते हैं, खाते हैं और सोते हैं। आज मैंने कपड़े धो दिए हैं हाथ से, कुछ कपड़े थे तो मैंने हाथ से ही निकाल दिए, इतने हाथ में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो जिसमें मेरा जो चढ़ी थी ना, वो कैल्शियम चढ़ा था मेरे, ये अब भी निशान रह गया है, और निडल का तो अब भी निशान बन रहे हैं। मैं इतना तंदुरुस्ती लाती हूँ अंदर से, फिर भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं ठीक हूँ। भाई मैं अब प्रभु से बस एक ही दुआ कर रही हूँ, और आप लोगों से बस यही दुआ करूँ जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ और पहली जैसी हो जाऊँ एकदम। तो गाइस मुझे इतना भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैंने ब्लॉग तो बहुत अच्छे अच्छे बनाए, आपको देखने के लिए मिले होंगे,
ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी चाची हैं। बहुत सारे लोग रह गए थे, भैया भी हमारे नहीं मिले आप लोगों से, और बहुत सारे थे कि नहीं मिल पाए क्योंकि उनकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि लड़की का शादी थी और जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा मेरे पे ही थी क्योंकि कोई कन्यादान लेके आ रहा है तो वो मुझे ही लिखना है, देना है, वो मेरे पे ही था सारा। लड़की का एंड टाइम पे मैंने फिर लहंगा चुन्नी लेके आई थी शादी वाले दिन और 12 बजे गई थी घर से निकल के और शाम को 5 बजे तक मैंने उसे ब्लाउज भी सिलवा के रेडी करवा के दिलवा दिया। न मान लो तुम, ये बात के कम बड़ी बात है कि शादी वाले दिन लहंगा चुन्नी मैंने तैयार करवा के दे दिया उसे। शादी उसके लहंगा चुन्नी तो आ गए थे पर वो क्या उसे पसंद नहीं आए थे वो, तो मैं बोली नए खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो हमने नए लिए। फिर जब बोलते हैं कि दुल्हन ही खुश है तो सब चीज़ खुश है, नहीं खुश नहीं है। तो गाइस शादी में तो ऐसा ही लगा रहता है, जाना आना जाना आना, तो कुल मिला के ये आनंद आया बहुत सारा। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। और राधे राधे, राम राम जी, बाय बाय।